जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एनएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको कक्षा 11th के जो 18 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था उनका होम साइंस का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आप इनके मिलान करके आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, और आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं ये चेक करके आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। 1 में कहा गया है गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, ये प्रश्न का 1 में है। तो आप टिक लगाइए, सही मिलान हम लगाइए कि गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 पर है, दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है गृह विज्ञान, नहीं, प्रश्न संख्या दूसरे पर है। प्रश्न संख्या 1 ये तो हो गया, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, ऑप्शन 1 का बिल्कुल सही आंसर। तो 3 मार दिए। प्रश्न संख्या दूसरे पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न संख्या में कहा गया है चीनी द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो चीनी द्वारा संरक्षित मुरब्बे को किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 पर है शुष्क ताप द्वारा पकाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? भूनना कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर। 4 पर कहा गया डर क्या है? तो डर एक संवेग है। चलते 5 पर। 5 में है बांध कर वस्त्र रंगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बांध कर रंगाने की प्रक्रिया को बंधेज कहते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलते अगले से प्रश्न संख्या 6 पर। 6 पर कहा गया है कार्य नैतिकता के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्य नैतिकता के लिए प्रश्न संख्या 6 पर कार्य नैतिकता ये अनुशासन प्रिय होना। तो ऑप्शन 6 का 2 बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 7 पर। 7 में कहा गया है वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन। तो वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होता है? सुपाच्य होते हैं। अगले प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 में कहा गया ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न संख्या 9 पर। खाद्य पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? खाद्य पदार्थों को 9 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 10 पर। 10 में कहा गया निम्न में से कौन सा साधन सभी के पास समान होता है? तो समय सभी के साथ पास समान होता है। साधन ये समय जो है सभी के पास समान होता है। चलते अगले प्रश्न संख्या 11 पर। आकार के आधार पर परिवार को कितने प्रकार में बांटा गया? आकार के आधार पर परिवार को कितने प्रकार का बांटा गया है? तो आकार के आधार पर परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलते अगले प्रश्न संख्या 12 पर। 12 में कहा गया रेन कोट और तिरपाल पर की जाने वाली परिसज्जा को कहते हैं जल अवरोधक, ऑप्शन 2 सही है। चलते ऑप्शन प्रश्न संख्या 13 पर। कपास की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कपास की प्राप्ति वृक्ष से होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 पर थकान कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 14 यह थकान कितने प्रकार के होते हैं? थकान 3 प्रकार के होते हैं। चलते अगले प्रश्न संख्या 15 पर। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और ब्लू, ये 3 कलर है। तो आप पहली प्राथमिक कर ये है। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। किशोरों के जीवन में किसका अधिक महत्व है? तो किशोरों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? मित्रों का है। चलते प्रश्न संख्या 17 पर। 17 में कहा गया है कम श्रम वाला कार्य। तो कम श्रम वाला कार्य कौन सा है? बुनाई करना, कम श्रम वाला कार्य। तो प्रश्न संख्या ये है, प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या ये कितने हैं? यस, प्रश्न संख्या 17 है। यस, प्रश्न संख्या 17 का हो जाएगा कम श्रम करने वाला कार्य इनमें से कौन सा है? तो बुनाई करना कम श्रम वाला हो गया। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। 18 में कहा गया इनमें से कौन सा सामुदायिक साधन है? तो सामुदायिक साधन ये सड़क सामुदायिक साधन है। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को वनस्पति तंतु कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 20 पर। भोजन नष्ट होने का मुख्य कारण ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 21 पर। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई एवं के। चलते अगले प्रश्न संख्या 22 पर। निम्न में से कौन सा कला का मूल तत्व नहीं है? तो कला का मूल तत्व रेखा, रंग, आकृति,
और ये ऑप्शन 4 में दिया गया है चित्र, तो इनमें से ये चित्र नहीं है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 23 पर। 23 में कहा गया है खाद्य पदार्थ के सही भंडारण की आवश्यकता क्या है, क्योंकि अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनको ऐसा रखना पड़ता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न का 24 पर। 24 में कहा गया शरीर में निर्जलीकरण होने पर क्या दिया जाता है, अर्थात जब शरीर से पानी हमारा खत्म हो जाता है तो ORS का घोल दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 25 पर। कृत्रिम शरबत बनाने का प्रयोग होता है किसमें, कृत्रिम शरबत हम लोग बनाते हैं किससे, फलों के रस से। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 पे कहा गया है एडोलेंसेस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो एडोलेंसेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। चलते अगले प्रश्न का 27 पर। परिवार एक संस्था है, कैसी संस्था है, परिवार एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न का 28 पर। 28 में कहा गया है जनसंख्या बढ़ाने का मुख्य कारण है अशिक्षा। यस, जब पढ़े लिखे आदमी नहीं रहते तो जनसंख्या अंधाधुंध बढ़ती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते 29 पर। 29 में कहा गया बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 30 पर। 30 में हरी पत्तेदार सब्जी में क्या पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार पत्ती में खनिज लवण पाया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न 31 पर। गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, गृह विज्ञान का प्रश्न संख्या 31। गृह विज्ञान प्रश्न संख्या 31 में कहा गया है गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यानी संपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संपूर्ण गृह व्यवस्था होना चाहिए। अगले प्रश्न संख्या 32 पर चलते हैं। पकाने में कौन सा विटामिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो पकाने के समय विटामिन सी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 33 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 में कहा गया है प्रत्येक के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है, तो सभी व्यक्ति के लिए प्रोटीन प्रधान आहार है, क्योंकि प्रोटीन वृद्धि का मूल माना जाता है। अगले प्रश्न संख्या चलते हैं। यस, अगले प्रश्न संख्या 34 नहीं 33 को देख लीजिए एक बार। 33 एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक के लिए कौन सा आहार आवश्यक है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए आहार जो है ये संतुलित आहार आवश्यक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आप चेक कर लीजिए फिर से 33 का ए सही होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। 34 में कहा गया है निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, तो इनमें से क्रियात्मक विकास बोलना नहीं है। चलते अगले प्रश्न संख्या 35 पर। थकान का मुख्य लक्षण है सुस्ती। चलते अगले प्रश्न संख्या 36 पर। 36 में कहा गया नहीं 36 यस बुनाई का प्रकार है, तो बुनाई का प्रकार क्या है, सादी बुनाई एक बुनाई का प्रकार है। अगले प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। 37 में कहा गया है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण है वाष्प दाब तथा ये सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। यस, प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। 38 में कहा गया फ्रेश फूड विटामिन किसे कहते हैं, तो फ्रेश फूड विटामिन ए को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जी नमस्ते, इस प्रकार के आप सभी क्वेश्चन आंसर 2018-21 से 23 में होने वाले सभी परीक्षा के क्वेश्चन आंसर का मिलान आप हमारे यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलते अगले प्रश्न संख्या 39 पर। 2 या 2 से अधिक तंतुओं को मिलाकर बने धागे को क्या कहा जाता है, जैसे मिश्रित धागा कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अब अंतिम प्रश्न कहा गया है हाथ से छपाई के अंतर्गत आता है, तो हाथ से छपाई के अंतर्गत आता है क्या, स्क्रीन छपाई। कैसी छपाई कहते हैं, हाथ से स्क्रीन छपाई। जी हाँ, आज मैंने सारे आपको ऑन साइंस के सारे प्रश्न आंसर यानी क्वेश्चन आंसर को बता दिया। थैंक यू।